नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं शिरडी के साईं बाबा का एक ऐसा मंत्र उपाय बताऊंगा, एक साधना छोटी सी बताऊंगा, जिसको करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी अड़ी अड़चने आपके ज़िंदगी में आ रही है, वो सब तुरंत ख़त्म हो जाएगी और बाबा की कृपा से आपकी सब भी कामनाएं पूरी होने लगेगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो शिरडी वाले साईं बाबा को सब गुरु के रूप में भक्तजन पूछते हैं और साईं बाबा भी भक्त वत्सल हैं और कोई भी भक्तजन अपनी पूरी श्रद्धा के साथ एक छोटे बच्चे की तरह अगर बाबा को पुकारने लगे तो अवश्य उसके पुकार को दौड़े चले आते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये जो मैं एक छोटी सी मंत्र साधना बताऊंगा बाबा की, उससे करने से आपको आपकी मनोकामनाएं तुरंत बाबा पूरी करेंगे। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये जग प्रसिद्ध है कि साईं बाबा हर भक्त के पुकार पे दौड़े चले आते हैं। तो आपको करना क्या है, बाबा का दिन जो है वो गुरुवार का दिन है। तो भक्तजन गुरु के रूप में बाबा को पूछते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं जो ये मंत्र बताऊंगा, ये मंत्र बाबा का बहुत ही सिद्ध है और ये शिरडी जो पवित्र स्थान है बाबा का, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये और भी प्रभावी मंत्र है। बाबा की जो भक्ति करते हैं उसमें ये मंत्र बहुत ही प्रभावी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन सुबह उठिए आप। अब अगर आपके घर मंदिर में आप बाबा की फोटो है या मूर्ति है तो बहुत अच्छी है। किसी भी देवता की मूर्ति होती है तो वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि उसके जो तत्व होते हैं, उस मूर्ति के देवता के तत्व होते हैं, वो मूर्ति में ज्यादा समाविष्ट होते हैं। तो मूर्ति होनी अच्छी है घर में। तो आप सुबह उठ के गुरुवार के दिन प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद नहा धो के आप एक भगवा अगर वस्त्र है आपके पास तो बहुत अच्छा है। गुरुवार के दिन भगवे वस्त्र का परिधान करना बहुत अच्छा होता है। तो आप भगवे वस्त्र परिधान कीजिए। आसन कोई भी चलेगा, ऊनी आसन हो तो बहुत अच्छा है। ऊनी आसन पर बैठिए, सामने बाजोट पे एक भगवा कपड़ा रखिए, बाबा की मूर्ति रखिए या फोटो है तो फोटो रखिए। यथाशक्ति पूजा कीजिए। कलयुग में यथाशक्ति का प्राविधान है। यथाशक्ति यानी अपने मन से आप जितनी ताकत से या अपने जितना आपके पास द्रव्य है, ताकत है, उसके हिसाब से आप पूजा करने का विधान है। जो विधि लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वैसा आपको षोडशोपचार पूजा करने की जरूरत नहीं है। जितनी यथाशक्ति आप पूजा करोगे उतना ही फल शास्त्रोक्त पूजा करने से आपको मिलेगा कलयुग में, ऐसा लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण देवता जब आपके घर में पूजा करने आते हैं तो वो भी यही बताते हैं, यथाशक्ति करनी है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये सिर्फ कलयुग के लिए ही प्रभावी है। तो आपको बाबा की भी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। गंध लगाइए, चंदन का टीका, उसको गंध बोलते हैं, वो लगाइए। धूप दीप दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए, देसी घी का दिया जलाइए और अगरबत्ती जलाइए। पूजा करने के बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो भी अड़ी अड़चनी है या जो भी तकलीफ है वो बाबा को आप बताइए और उसको तकलीफ को मिटाने के लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, शादी की हो सकती है या धन प्राप्ति की, नौकरी की, कोई भी, या दुश्मन कोई परेशान कर रहा है, सब ये सभी मनोकामनाएं आप बाबा को बोलिए और बाबा को बोलिए कि अभी मैं आज से आपके भक्ति करना शुरू करता हूँ। और अगर आप बाबा के भक्त हैं और भक्ति पहले से शुरू है तो आप बोलिए कि मैं ये मंत्र साधना करना शुरू कर रहा हूँ, मैं तो मुझे इसमें यश दीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। तो मंत्र आपको रुद्राक्ष की माला पे आप मंत्र आपको जाप करना है। गुरु जो रहते हैं, किसी भी को आप गुरु मान लिया तो गुरु मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे सर्वोत्तम मंत्र जाप होता है। इससे आपको 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है गुरु मंत्र के लिए। तो साईं बाबा भी जगत गुरु ही हैं, तो उनका भी जब आप रुद्राक्ष की माला पे ही कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम
शिरडी देवाय नमः। मंत्र मैंने स्क्रीन पे दिया है। मंत्र फिर से मैं दोहराता हूँ, ओम शिरडी देवाय नमः। ये बहुत ही प्रभावशाली साईं बाबा का मंत्र है। यही मंत्र शिरडी स्थान पे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए और भी प्रभावी है, वो पवित्र स्थान है। तो आप इसको 108 बार मंत्र जाप कीजिए इसका, और जितनी यथाशक्ति है आपकी, बाबा को पहले ही बताया कि जितनी मेरी शक्ति है उतनी शक्ति तक मैं आपको, आपका ये जो मंत्र साधना है मैं रोज करूंगा 108। और जब भी आपको खत्म करना है, आप ज्यादातर खत्म करने के लिए ना जाइए, पर आपको खत्म करना है तो बाबा से बोलिए आज मैं ये साधना खत्म करता हूँ, पर ऐसे ही आप मेरे पर कृपा करते रहिए। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि आप ये साधना बंद ना कीजिए। 108 ही जाप करना है और इसको 5 ही मिनट लगेंगे आपको करने के लिए, इसके बंद ना कीजिए ये साधना। तो आप इस साधना को जरूर कीजिए, 108 बार ही आपको जाप करना है। और जाप खत्म हो जाने के बाद बाबा की कोई भी स्तुति पाठ या कोई भी आरती हो, आरती बहुत सी बाबा की आपको इंटरनेट पे भी मिलेगी, कोई भी आप अपनी पसंद से लीजिए और एक बार उस स्तुति का पाठ कीजिए 108 बार जाप करने के बाद। इस उपाय को आप जरूर कीजिए और बाबा का आशीर्वाद लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।